बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। आई होप खैरियत से होंगे आप, और वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड टर्म प्रिपरेशन 2022 के 3 के हवाले से। सॉरी 23 आ गया, तो 23 के हवाले से और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दूंगा मैं आपको, ठीक है, मिड के लिए। और ऐसी टिप्स दूंगा शायद आपको पहले पता हो, ठीक है। और जो कि ऐसी टिप्स हैं जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, जो टॉपर्स यूज़ करते हैं, जिनकी बहुत ही अच्छी CGPA आती है, और वो भी थोड़े टाइम में आती है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो न्यू होंगे, जिनका पहला सेमेस्टर है, जिनका पहला पेपर होगा, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होनी जा रही है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। पहले तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है जब वीडियो देख लेनी है तब, और लाइक अभी कर दें, ठीक है। तो हमारे पास पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में क्या है, जब आप पेपर्स के लिए जाना है तो आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, 3 चीज़ें, ठीक है। उसके लिए पहली जो आपकी है ना चीज़ है, वो है आपकी आईडी, ठीक है, आईडी कार्ड, ठीक है। आईडी कार्ड आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास जो है ना आपकी रोल नंबर स्लिप जो होती है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपके पास जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड। कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। कोरोना लिख देता हूँ मैं, कोरोना कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड आपके लिए होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें आपको वहाँ पे बैठने में हेल्पफुल होंगी। अगर आईडी कार्ड नहीं है तो आपका बेफॉर्म या आपका स्टूडेंट आईडी नहीं है तो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, CNIC कार्ड जो है वो आपका होना ज़रूरी है। और रोल नंबर स्लिप लाजमी है, वो आपको कैंपस से भी मिल जाएगी और आप अपने LMS से भी उसको प्रिंट निकलवा सकते हो, ठीक है। कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो आपके लिए ले जाना लाजमी है। उसके अलावा भी आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आज ही आप लगवा के जो है ना वो अपना कार्ड बनवा लें, ठीक है। उसके बाद है, और मज़ीद आप इसके रिलेटेड जो है ना वो अपने कैंपस से भी पूछ सकते हैं। हमारे कैंपस वाले ने तो लाजमी करार दिया है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपको वहाँ पर जाने के लिए। अब उसके अलावा एक चीज़ है, टिप्स जो है सॉल्व करने की, पेपर को सॉल्व करने की और तैयारी करने के लिए, ठीक है। पहले तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्विज़ पे ज़्यादा ज़ोर देना, ठीक है। क्विज़ पे ज़्यादा ज़ोर देना है आप लोगों ने। और क्विज़ करने में भी फ़र्क होता है कौन से करने हैं, ठीक है। बहुत सारी फ़ायदे आपको मिलती हैं। इस दफ़ा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस चेंज हुआ है। अब जिनका सिलेबस चेंज हुआ है उनका जो सिलेबस है ना वो वाले MCQs आपने करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई भी बुक है, आपने उसके जो अभी से आज से पहले मिड तक के जो क्विज़ हुए हैं आपने दिए हैं। क्विज़ 1 आया है, क्विज़ 2 आया, या क्विज़ 3 आया, कुछ के 3 भी आए। आपने वो वाली फ़ाइल्स देखनी है, ढूंढनी है, और वो वाली फ़ाइल्स करनी है लाजमी। अगर आपको फ़ाइल्स नहीं मिल रही, यूट्यूब पे सर्च करें, जो जो क्विज़ आपको मिल रहे हैं, जो जो क्विज़ आए थे वो लाजमी करें, ठीक है। उनको लाजमी तैयार करें। उनसे बहुत ही ज़्यादा जो क्विज़ हैं वो रिपीटेड होंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद आपको पास्ट फाइल्स, जिनका आपको पता है कि पीछे भी उनका सिलेबस इतना था, इस दफ़ा भी उतना ही सिलेबस है, उनके आपने पास्ट फाइल्स जो क्विज़ हैं वो भी लाजमी करनी है, ठीक है। अब रह गया सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो है ना वो हैंडआउट्स रीड करने हैं, ठीक है। और अगर आपको पता है कि हैंडआउट्स इसका सब्जेक्टिव भी रिपीटेड होता था तो आपने उसकी भी फाइल्स कर लेनी, अगर पता है तो। नहीं तो आपने हैंडआउट्स रीड करना है। और हैंडआउट जब आप रीड कर रहे होते हो तो उसमें इस तरह का, लाइक जैसे मैंने क्विज़ लिखा, इस तरह का बोर्ड लफ्ज़ आ जाते हैं जहाँ पे कोई डेफिनेशन दी होती है, किस टाइप्स बताई होती हैं, या कुछ मेथड बताया होता है, वो लाजमी याद करना है, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है जी, आपने सॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है। सॉल्व किस तरह से करना है आपने, सॉल्व के लिए जनाब आपको पहले तो आपने क्विज़ आपके पास जो ना इसका 1 घंटा जो ना टाइम होना है, 1 आवर आपके पास टाइम होना है, ठीक है। और उसमें आपके पास जो क्विज़ होने हैं वो 27 होने, ठीक है। 27 होने, जिनमें से जो आपके ना वो कितने 22 कंसिडर किए जाने हैं जो कि राइट होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो आपके 27 है क्विज़ है, वो जो ऊपर 5 बचते हैं वो अगर गलत भी हुए तो इशू नहीं है। उन्होंने वो कंसिडर करने जो आपके 22 राइट होंगे, ठीक है। फुल जो राइट हो गए वो कंसिडर करने, तो छोड़ना कोई भी नहीं है, लगा के आना है। चाहे 22 आपको लगा लिए सही, आपको कंफर्म भी है, लेकिन फिर भी आपने पीछे को भी लगा के आना है, कोई भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक और है, इस दफ़ा इन्होंने चेंज किया है, ठीक है। वो क्या है कि आप वापस नहीं आ सकते, ठीक है। वापस क्विज़ पे आप नहीं आ सकते। लाइक
एक क्विज़ से दूसरे क्विज़ पे आप जा सकते हैं या आखिरी से पहले पे आ सकते हैं, लेकिन जब अगर आप क्विज़ सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हो और सब्जेक्टिव सेक्शन पे जाते हो, ठीक है, सब्जेक्टिव सेक्शन पे, तो आप वापस क्विज़ पे नहीं आ सकते, ठीक है। क्विज़ सॉल्यूशन जो क्विज़ का जो पोर्शन होगा वहाँ पे आप वापस नहीं आ सकते जब आपने सब्जेक्टिव पोर्शन स्टार्ट कर दिया। तो ये इस दफ़ा इन्होंने न्यू किया है। आप चाहे तो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वहाँ पे आप लिखा हुआ होगा, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। ये होगी चीज़। उसके बाद क्विज़ सॉल्व हो गया, तैयारी भी होगी, सब्जेक्टिव पोर्शन आ गया। सब्जेक्टिव पोर्शन में दो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और दो क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के, ठीक है। सेम वही थिंग है कि दो क्वेश्चन जो हैं वो कितने हैं, 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब दोनों में से एक एक करना है आपने। यहाँ से भी आपने एक क्वेश्चन करना है, ओनली एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, और यहाँ से भी आपने क्या करना है, ओनली एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब अगर तो आपको आते होंगे अच्छे से तो आप कर लीजिएगा, अगर नहीं आते तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर आपको नहीं आता वो क्वेश्चन तो आपने करना क्या है। हाँ, तो आपने करना क्या है वहाँ पे कि आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, रीड करना है अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चंस को रीड करना है। रीड करने के बाद कोशिश करनी है कि उससे मतलब जितना पॉसिबल आप अच्छा लिख सकते हो अच्छा लिख देना, ठीक है, अच्छा लिखना जितना पॉसिबल हो सकता है। खाली छोड़ कर नहीं आना, कभी भी पेपर खाली छोड़ के नहीं आना, एम्प्टी नहीं करना, ठीक है, एम्प्टी नहीं छोड़ना अपने पेपर को, ठीक है। क्वेश्चंस रीड करना अच्छे से, जो समझ में आ रहा है ना वो लिख देना। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आपको समझ आ रहा है, कोई क्विज़ समझ में आ रहा है, कोई क्विज़ याद आ रहा है, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है जो क्वेश्चन से थोड़ा बहुत रिलेट करता है, आपने जस्ट लिख देना। अब लिखना कितना है, ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें कितना लिखें हम, ठीक है। तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर तो उन्होंने 2 डेफिनेशन पूछी, 2 डेफिनेशन, तो 2 डेफिनेशन लिखें, उनकी एग्जांपल लिखें, जस्ट हो गया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अगर पूछ रहे हैं कि ये टॉपिक है, इस पे एक्सप्लेनेशन दो, और आपको पता है कि उसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो 3-4 लाइन्स पे आएगी, तो आपने वही लिखनी है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर आपको पता है कि उसकी इतनी लाइन्स पे आएगी कि मतलब उतना है टॉपिक, ज़्यादा लेंथी लिखने की नहीं ज़रूरत है। 3 to 4 लाइन्स जो है ना, 4 लाइन्स है वो इनफ होती हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के ऐसे होते हैं जिसमें जस्ट एक डेफिनेशन पूछी होती है, या अक्सर औकात सिर्फ टाइप्स पूछी होती हैं, और टाइप्स भी ऐसी कि उनके जस्ट 3 टाइप्स होती हैं और तीनों के जस्ट नेम लिखने होते हैं। ऊपर मेंशन होता है कि जस्ट राइट द नेम्स ऑफ दीज टाइप्स, बस। तो आपने जस्ट नेम्स ही लिखने, आपके पूरे मार्क्स होंगे। कभी ये नहीं करना कि फालतू लिखने से मार्क्स आएंगे, नहीं, बल्कि आपको जो उन्होंने पूछा उस लिखने से मार्क्स आएंगे। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सिंपल वही करना है, ठीक है, कि 5 to 6 लाइंस तक लिखना है, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि अगर तो वो जस्ट यार आपसे टाइप्स पूछ रहे हैं, तो और टाइप्स हैं, टाइप्स जो हैं वो 6 हैं या कह ले 7 हैं, ठीक है, या कह लो 7 है या 8 है। जस्ट टाइप्स के नेम लिखने हैं आपने, अगर वो नेम्स पूछ रहा है। अगर आपसे 5 मार्क्स में ये भी हो सकता है कोई अगर मेथड है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मेथड है, ठीक है, तो उस पर भी आपने कितनी लाइन लिखनी है, 5 to 6 लाइन्स लिखनी, बस इनफ है। नहीं आता खाली छोड़कर नहीं आना, और लाजमी लिखना है, जो भी लिख सकते हो, ठीक है, और सही करके लिखना है। मतलब कुछ ना कुछ रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं हो कि आपसे वो इंडिया का पूछ रहे हैं और आप पाकिस्तान का बता रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रिलेटेड होना चाहिए। चाहे इंडिया के बारे में ही कुछ घुमा फिरा के आप लिखो, लिख कर आना है, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट टिप्स, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।